हाय गाइस, मैं हूँ ईशा और मैंने अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया था। ये तो तुम लोगों को पता ही है। तो आज बात करते हैं कि कैसे मैंने ये अपने ब्रांड की बेस्ट सेलिंग टी शर्ट्स है इनको डिजाइन किया है और कैसे मैंने इनका मॉकअप बनाया था और लास्टली मैंने इनको अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था। तो शुरू से लेके एंड तक मैं तुम्हें सारी प्रोसेस दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो पहले तुम्हें ये बता दूं कि ये दोनों ही टी शर्ट मेरे ब्रांड की अब तक की सबसे बेस्ट सेलिंग टी शर्ट है, क्योंकि इस व्हाइट वाली के अब तक 120 पीसेस बिक चुके हैं और इस ग्रीन वाली के अब तक अराउंड 105 पीसेस कुछ बिक चुके हैं। तो मैं बताती हूँ कि मुझे इन टी शर्ट्स को डिजाइन करने का आइडिया कैसे मिला था। और इस व्हाइट टी शर्ट के डिजाइन का आइडिया मुझे पिंटरेस्ट से मिला था और वहां पे बहुत सारे ऐसे आइडियाज है जो तुम देख सकते हो, बट कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर तुम एग्जैक्ट डिजाइन कॉपी करते हो तो वो ऑलरेडी कोई और बेच भी रहा है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो सेम ना भी बिके। एक डिजाइन ये भी है जो मैंने अपनी टी शर्ट पहन रखी है उस पे लिया था, वो भी पिंटरेस्ट से ही लिया था। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे टूल है जहां से तुम वैसे तो डिजाइन ले सकते हो या फिर डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। बट मैं रेकमेंड करूंगी कि तुम उनको यूज करके अपनी क्रिएटिविटी शो करके कुछ डिफरेंट करो। हाँ, बट इसमें तुम्हें कुछ ज्यादा भी चेंज नहीं करना है, कि ऐसा भी नहीं कि तुम्हें बिल्कुल डिजाइनर बन जाना है हर चीज को एक्सप्लोर करते करते। इस व्हाइट टी शर्ट का आइडिया मुझे इस डिजाइन से मिला था, बट इसकी जगह पे मैंने डिफरेंट इमेजेस यूज किया है, वो भी मैंने पिंटरेस्ट से ही लिया है और टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग रखा है जो इन इमेजेस से रिलेटेबल हो। तो सबसे पहले तो मैंने पिंटरेस्ट पे जाके सर्च किया ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस और एस्थेटिक इमेजेस, तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने कुछ इमेजेस चूज करी थी। बहुत सारी इमेजेस देखने के बाद कुछ भी ऐसी रैंडम मत करना, जो एग्जैक्ट थोड़ा बहुत सेम मिल रहा है वो रख सकते हैं। मैं अपनी एडिटिंग पहले तो कैनवा में ही करती हूँ, तो तुम कैनवा यूज कर सकते हो। वैसे तो वो बिगनर्स फ्रेंडली है, वरना अगर तुम चाहे तो कोई और भी टूल्स यूज कर सकते हो अगर तुम्हें कैनवा का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है तो। बट मैं रेकमेंड करूंगी ले लो भाई, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो तुम अपने एड्स लगाने के लिए या अगर तुम्हारा बिजनेस है तो तुम्हारे बहुत काम है। अब इन सारी इमेजेस को जब मैंने पिंटरेस्ट से सेव कर ही लिया है तो सिंपली कैनवा पे जाऊंगी और इन सारी इमेजेस को वहां से अपलोड कर लूंगी। अब ये सारी इमेजेस को हमें एक एक करके सेम डायरेक्शन में सेट करना है। अब इसके बाद इसका जो टेक्स्ट है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। तो सिंपली चैट जीपीटी पे जाओ, इमेजेस अपलोड करो और डिजाइन की इंस्पिरेशन भी अपलोड कर सकते हो। तो सेम वे में तुम्हें चैट जीपीटी उसके लिए रिलेटेबल लाइंस या कोड जो है वो तुम्हें बता देगी और तुम्हें बस सिलेक्ट करना है कि तुम कौन सा तुम्हें टी शर्ट पे प्रिंट करना है, और डायरेक्टली कैनवा पे जाके कॉपी पेस्ट करोगे और फॉन्ट्स वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे यूनिक फॉन्ट्स है, और अगर फॉन्ट्स भी समझ नहीं आते तो वो भी पिंटरेस्ट पे जाके तुम देख सकते हो फॉन्ट सर्च करके। बहुत सारे तुम्हें यूनिक फॉन्ट्स के आइडियाज मिल जाते हैं। देखो, कैनवा में डिजाइन करना ना बहुत ईजी है, क्योंकि मेजरमेंट का भी तुम्हें सब पता रहता है और तुम्हें ये भी पता रहता है कि तुम टी शर्ट में कितनी मेजरमेंट में और कितने हाइट में और विथ में तुम डिजाइन करो, तो बहुत ईजी रहता है। तो ये पहला डिजाइन तो मेरा रेडी हो गया। अब चलो बात करते हैं इस ग्रीन वाली टी शर्ट की। तो इसमें मैंने ये इमेज यूज करी है, ये इमेज भी मैंने पिंटरेस्ट से ही लिया है। तो ये इमेज लेके मैंने सिंपली चैट जीपीटी पे जाके ये प्रॉम्प्ट डाला और उसने मुझे ये लाइंस दे दी और हाईलाइटेड पॉइंट भी बताया कि मुझे कौन से हाईलाइट में लिखने चाहिए और कौन से सिंपल टेक्स्ट में लिखने चाहिए। तो ये सब चीजें तुम चैट जीपीटी से या फिर गूगल जेमिनाई से यूज कर सकते हो और प्रॉम्प्ट तुम अपने अकॉर्डिंग उसे दे सकते हो और वो एग्जैक्ट इमेज से रिलेटेबल लाइंस तुम्हें दे देगा। उसके बाद बस तुम्हें अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग जो फॉन्ट्स है वो एडजस्ट करने हैं, कलर्स एडजस्ट करने हैं कि वो कैसे लग रहे हैं, और इसमें इतना बड़ा कुछ भी नहीं है। चलो, अब डिजाइन तो रेडी हो गया। अब डिजाइन की बात करते हैं कि मॉकअप कैसे बनाए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेबसाइट पे तो तुम वही लगाओगे और उसी को देखकर ही तुम्हारी सेल्स आएंगी। तो मॉकअप के लिए तो मैं स्टार्टिंग में जो यूज करती थी, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी क्योंकि मुझे एक फ्री टूल चाहिए था। तो फ्री के लिए मैंने फोटोपिया यूज किया, जिसको मैं बहुत बार अपनी रील्स में भी बता चुकी हूँ कि कैसे यूज करते हैं। मैं स्टिल एक बार बता देती हूँ कि फोटोपिया पे सिंपली जाके तुम्हें पहले अपनी इमेज ऐड करनी होती है, टी शर्ट की इमेज। उसके लिए तुम्हें पहले एक सिंपल मॉकअप इमेज चाहिए होती है, जैसे प्लेन ब्लैक टी शर्ट इमेज या प्लेन वाइट टी शर्ट, किसी भी टी शर्ट में जिसका तुम डिजाइन बना रहे हो उसकी पहले तुम्हें इमेज ऐड करनी पड़ेगी। उसके ऊपर तुम अपना डिजाइन जो है वो ऐड कर सकते हो। विदाउट इमेज ये काम नहीं करेगा। तो पहले तुम्हें एक इमेज ढूंढनी पड़ेगी मॉकअप के लिए, देन उसके बाद तुम अपनी डिजाइन इस पे ऐड करोगे। तो उसके बाद तुम इसको यहाँ से सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग साइज भी, और इसको ब्लेंड भी कर सकते हो। और लिक्विफाई पे जाके तुम इसका जो टेक्सचर है वो भी सिंपली चेंज कर सकते हो ताकि उस पे लेयर्स आए और वो थोड़ा रियल लगे। और हाँ, बहुत सारे केसेस में ये बहुत अच्छा काम करता है, बट मोस्टली जो डिजाइन्स होते हैं या फिर जो हैवी वर्क होता है उसमें ये थोड़ा कम इजी वर्क करता है। तो तुम इसको ट्राई कर सकते हो। बट एज अ ऑप्शन मैं एक और चीज बता देती हूँ कि अभी
एआई बहुत अच्छा वर्क कर रहा है मॉकअप्स के लिए, तो फिलहाल के लिए तो मैं एआई मॉकअप्स भी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। जैसे गूगल जेमिनाई से मैंने बहुत सारे ऐसे मॉकअप्स बनाए हैं। सिंपली तुम्हारा प्रॉम्प्ट रियल होना चाहिए, तो बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। तुम्हें सिंपली पिंटरेस्ट पे जाके कोई भी एक ऐसी इमेज चूज कर लेनी है जो तुम्हें अच्छी लगती है। पिंटरेस्ट पे जाओ, सर्च करो टी शर्ट पोज शूट्स फॉर मैन और फॉर विमेन अकॉर्डिंग टू यू। चूज करने के बाद तुम देखो कि तुम्हें कौन सा पोज अच्छा लग रहा है जो कि सिर्फ टी शर्ट में है और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डिजाइन के साथ मैच करेगा। वो पोज तुम सिंपली वहां से उठाओ, इमेज सेव करो, जेमिनाई पे जाओ और अपनी इमेज डाउनलोड करके ये प्रॉम्प्ट डालो। वो एग्जैक्ट इमेज तुम्हें बना के देगा तुम्हारी टी शर्ट के साथ और डिफरेंट मॉडल फोटो। तो इससे कोई इशू भी नहीं आएगा कि सेम मॉडल फोटो तुम यूज कर रहे हो, और तुम्हारे एक ब्रांड की आइडेंटिटी बनेगी। तुम सेम मॉडल का जो फेस है वो बार बार यूज कर सकते हो, और वो इतनी रियल इमेज बनाते के देता है कि टी शर्ट का टेक्सचर भी बहुत ज्यादा रियल लगता है तुम्हारे सेम डिजाइन के साथ। बस तुम्हें प्रॉम्प्ट सही यूज करना है। अब फाइनली हमारे मॉकअप्स भी रेडी हो चुके हैं। अब इन मॉकअप्स के बाद इनको हमें शॉपिफाई वेबसाइट पे अपलोड करना है, और अपलोड करने के लिए बहुत सिंपल चीजें होती है कि हमें अपलोड करना है, बस डिस्क्रिप्शन ही डालना है, सिंपल बात खत्म। बट नहीं, इसके लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन जो है वो बिल्कुल बेसिक नहीं डालना है। उसके लिए भी मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम्हें कैसे प्रॉपर अपनी टी शर्ट अपलोड करनी है और डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। तो ये एक रैंडम स्टोर है। अब मैं इस पे तुम्हें डाल के दिखाऊंगी कि इमेजेस कैसे डाली जाती है, अपना प्रोडक्ट कैसे लिस्ट तुम करोगे सब कुछ कंप्लीट होने के बाद। तो अपनी इमेजेस जो है टी शर्ट की वो यहाँ पे सिंपली ऐड प्रोडक्ट पे जाके तुम्हें सबसे पहले तो इमेजेस ऐड कर देना। उसके बाद यहाँ से तुम्हें टाइटल, नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, प्राइस और क्वांटिटी सब कुछ यहीं से करनी है। तो ये बहुत बेसिक डिटेल्स है और बहुत ईजी है करने के लिए, इसलिए मैं शॉपिफाई स्टोर ही यूज करती हूँ अपनी वेबसाइट के लिए। और ये 3 महीने के लिए फ्री भी है, हाँ, बट उसके बाद तुम्हें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। सो चैट जीपीटी पे जाओ और उससे पूछो, टी शर्ट का डिस्क्रिप्शन तुम्हें वो देगी। सिंपली जाके अपनी टी शर्ट की और सेम जो डिजाइन तुमने मौका बनाया वो अपलोड करो यहाँ पे। बट बेसिक डिस्क्रिप्शन मत मांगना, थोड़ा कूल, थोड़ा डिफरेंट डिस्क्रिप्शन मांगना जो कि सही भी लगे कोई अगर पढ़े तो। जैसे कि ये टी शर्ट किसके लिए तुम बना रहे हो, या फिर इस टी शर्ट में ऐसा क्या डिफरेंट है जो तुम दिखाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रॉम्प्ट जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर सेव कर लेना। तुम यूज करोगे तो चैट जीपीटी तुम्हें बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन देगी, शॉर्ट और यूनिक। क्योंकि जो बेसिक डिस्क्रिप्शन होता है ना वो रेयरली ही कोई पढ़ता है या फिर कोई देखता भी नहीं है। और उस अकॉर्डिंग अपना प्राइस सिलेक्ट करो, क्वांटिटी सिलेक्ट करो और अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दो, सिंपली यहाँ से अपलोड करके। और ये तुम्हारे शॉपिफाई वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, और तुम अपनी वेबसाइट अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। और अगर तुम्हें और भी कुछ डिज़ाइन आइडियाज़ चाहिए या फिर और भी किस तरीके से तुम अपनी डिज़ाइन कर सकते हो टी शर्ट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बता देना मुझे। मैंने अपनी बहुत सारी टी शर्ट डिज़ाइन की है अलग अलग तरीके से, कि सिंपली ये तो मैंने सिर्फ अभी 2 टी शर्ट्स का दिखाया है जो कि अब तक की मेरी बेस्ट सेलिंग टी शर्ट रही है, कि मैंने स्टार्टिंग में कैसे इनकी इंस्पिरेशन ली थी। पिंटरेस्ट यूज करो बट डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करो। तुम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो डिजाइन्स में जैसे तुम्हें चाहिए, कोई भी एआई ऐप यूज करके, बट डायरेक्टली कॉपी मत करना उसको। उसके अलावा वैसे तो मैं अभी बहुत कुछ बताना चाहती हूँ कि मैंने कैसे कैसे सारी चीज़ें सेटअप करी थी, कैसे मैं अपने ऑर्डर्स मैनेज करती हूँ, वेबसाइट मैनेज करती हूँ, सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ। बट ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ यही बताना था कि मैंने कैसे अपनी टी शर्ट्स डिज़ाइन की थी, बहुत सिंपल बहुत यूनिक वे से करी थी। तो इस वीडियो को देखकर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आगे बहुत सारे ऐसे शॉर्ट शॉर्ट कंटेंट तुम्हें दिखाऊंगी कि जिस तरीके से तुम बहुत ईजिली सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ों को देख के तुम्हें ये लगता है स्टार्टिंग में कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, कौन करेगा, कौन इतना टाइम लगाएगा। बट नहीं, एक बार करने लगोगे तो इंटरेस्टिंग भी और इजी भी और इजीली सब हो भी जाता है।